देखिए, लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व या कह लीजिए महापर्व जिसकी घोषणा हो चुकी है, झारखंड में विधानसभा 2024 के चुनाव होने हैं, उसको लेकर आज पौने 4 बजे तारीखों का ऐलान कर दिया गया, जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा दिल्ली से की प्रेस वार्ता करके। उसमें जो तारीखें आई हैं, 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं। पहली तारीख है 13 नवंबर और दूसरी तारीख है 20 नवंबर। तो इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। एक बात तो बताना भूल ही गए, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। तो हजारीबाग में सरगर्मी बढ़ गई है। हजारीबाग के जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीसी नैंसी सहाय और साथ में जिले के एसपी अरविंद कुमार सिंह प्रेस वार्ता करके तमाम जानकारियां दे रहे थे कि हजारीबाग की स्थिति क्या है, यहाँ पर वोटरों की संख्या क्या है, किस तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। और पहला ही दिन है, लेकिन जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया। तो आगे आप सुनेंगे जिले की डीसी नैंसी सहाय और एसपी अरविंद कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है। उससे पहले आपको बता दें एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो कि तारीखों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चुनाव लड़ने वाले हैं कि भाई नामांकन पत्र आप कब से खरीद सकते हैं, कब आप दाखिल करेंगे, अंतिम तारीख क्या होगी, विड्रॉवल की तारीख क्या होगी, स्क्रूटनी की तारीख क्या होगी। तो पहली महत्वपूर्ण तारीख है 18 अक्टूबर, वो अधिसूचना जारी होने की तारीख है और नामांकन पत्र खरीदने की तारीख है। और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी 25 अक्टूबर। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन यानी नामांकन पत्र जांच करने की जो अंतिम तारीख है या फिर जो तारीख है वो 28 अक्टूबर है। और विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर यानी नामांकन पत्र वापस लेने की जो तारीख है वो 30 अक्टूबर है। बाकी पोलिंग डेट है 13 तारीख, डेट ऑफ काउंटिंग 23 नवंबर। तो ये झारखंड चुनाव से संबंधित वो तैयारियां हैं, वो बातें हैं जो आप तक हम साझा कर रहे थे। आज 15 अक्टूबर 2024 को भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा आम निर्वाचन 2024 झारखंड के लिए अनाउंसमेंट्स कर दी गई है। और इसके साथ ही पूरे राज्य में, हमारे ज़िले में भी आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस हिसाब से हमारे जो 4 विधानसभा है, बरकट्ठा, बरही, हजारीबाग और मांडू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र यानी बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग, इनके लिए जो वोटिंग है वो प्रथम चरण में की जाएगी। प्रथम चरण के लिए जो डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 18/10/2024 रहेगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटिनी 28 अक्टूबर को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर रहेगा। इलेक्शन यानी पोल डे 13 नवंबर 2024 को होगा और काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्शन द्वितीय चरण में किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को इशू होगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 29 अक्टूबर रहेगा। 30 तारीख को स्क्रूटिनी की जाएगी। 1 नवंबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा। 20 नवंबर 2024 को मतदान यानी पोल किया जाएगा और 13 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को 25 नवंबर 2024 के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करें तो इन 4 विधानसभा को मिलाकर हमारे जो कुल मतदाता की संख्या है वो 15,95,649 है, 15,95,649। इस वर्ष लोकसभा के पश्चात और पहले भी हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल को बहुत प्योरीफाई किया और उस क्रम में हम लोगों ने कुल 24,431 डेड वोटर्स, 14,438 शिफ्टेड वोटर्स और 10,064 डुप्लीकेट वोटर्स को इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट किया है। और हम लोगों ने कुल 50,326 नए मतदाता हम लोगों ने जोड़े हैं, जिसमें 18 से 19 वर्ष के आयु के जो फर्स्ट टाइम नए वोटर्स हैं वो 42,578 है। हमारे यहाँ दिव्यांग मतदाताओं की संख्या कुल 22,287 है। 80+ वोटर्स की संख्या 8,547 है। हम लोगों ने कुल 15% वृद्धि अपने महिला मतदाताओं की संख्या में की है और आज हमारा जेंडर रेशियो जो पहले 947 था वो बढ़कर 958 हो गया है। हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्र की संख्या इन 4 विधानसभा को अगर हम लोग मिला लें तो 1866 है, जिसमें कुल 1668 बूथ हमारे जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है जिला स्तर पर। कुल 17 सेल्स बनाए गए हैं जो कि सभी एक सीनियर पदाधिकारी जिले से उसके नोडल ऑफिसर्स हैं।
जिले में मॉडल कोड लगते ही इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिक टीम्स, सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो VSTs, FSTs सभी का गठन कर लिया गया और इनको ट्रेनिंग दी गई है। कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। हमारे यहाँ दिव्यांग और 85 प्लस के जो वोटर्स हैं उनके लिए बूथ्स पर व्हीलचेयर और उनके लिए सुविधा रहेगी, वॉलंटियर्स और रैंप की। लेकिन होम वोटिंग की भी फैसिलिटी जैसे पिछले लोकसभा में थी वो भी अवेलेबल रहेगी, जिसके पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग भी कर पाएंगे। हम लोगों ने 1950 जो वोटर टोल फ्री नंबर है वो भी एक्टिवेटेड है, जिस पर मतदाता अपने कंप्लेंट्स या उनके जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी फंक्शनल है। सी विजिल ऐप, जिसमें किसी प्रकार के MCC वायलेशन की अगर कोई शिकायत हो तो कोई भी उस पर जाकर उसे लॉन्च कर सकता है और उस पर नेसेसरी अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन कर लिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार का अनुश्रवण किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 2 चरणों में चुनाव हमारे यहाँ 4 विधानसभा में प्रस्तावित है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों में इलेक्शंस किए जाएंगे और आज मॉडल कोड कंडक्ट लागू होते ही हम लोग उसके जो SOPs हैं 24 घंटे, 48 घंटे और 72 आवर्स, उसमें जो प्रक्रियाएं की जानी है उसके लिए हम लोग ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और सुरक्षा से संबंधित जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो सारे प्लान्स भी बन रहे हैं। तो आशा है कि हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव इस वर्ष कराएंगे। जी, बड़का गांव के लिए क्योंकि पोलिंग पार्टी और EVM रामगढ़ जिले से इशू होते हैं, वो बूथ जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं फोर्स हम लोग अपने जिले से वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, लेकिन पोलिंग पार्टी की मूवमेंट, EVM की मूवमेंट रामगढ़ जिले से की जाती है। इसलिए हम लोग इन 4 विधानसभा के बारे में हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन देते हैं। हमारे जिला में कुल 1667 बूथ हैं। सभी बूथों को हम लोग कैटेगराइज क्लियर कर चुके हैं। 485 जो बूथ है, जो सेंसिटिव बूथ जिसको क्रिटिकल बूथ कहते हैं, उनको हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। वहाँ पर जैप या फिर CAPF की जो कंपनियाँ आएंगी उसको हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और बाकी जो फोर्स बचेगी उसको DAP और होमगार्ड वगैरह लगाएंगे। लगभग 50 कंपनियाँ हमको मिलेंगी और सुरक्षा का क्या इंतजाम रहेगा। सभी हम लोग 2 चरणों में मतदान है, उसके लिए हम लोग तैयारी पूर्ण कर लिए हैं और सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध रहेगा।